हेलो, नमस्ते, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टूडेंट कॉर्नर की एक नई वीडियो में। हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे, हमारा टॉपिक था वो था इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी हम लोग काफी आगे तक आ चुके हैं। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पीछे के टॉपिक्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पीछे की जो हमारी पुरानी वीडियोज हैं आप उनको देख सकते हैं और जिसको जरूरत हो उसको शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, हम लोग जो है 1889, हम लोग 1888, 1885, 1886, 1887, 1888 के जो अधिवेशन है वो कवर कर चुके हैं। आज हम लोग जो है 1889 का अधिवेशन पढ़ेंगे। ठीक है, 1889 का जो अधिवेशन था, इसका जो स्थान था, 1889 का अधिवेशन का जो स्थान था और जो इसके अध्यक्ष थे वो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, स्थान के बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो स्थान था इसका बॉम्बे, वही जहां पर पहला अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और इस अधिवेशन में, पहले अधिवेशन में तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे बॉम्बे में, लेकिन इस अधिवेशन में 1889 के अधिवेशन में जो थे उनका नाम था विलियम वेडरबर्न। विलियम वेडरबर्न। ठीक है, विलियम वेडरबर्न को वैसे तो ये यूरोपीय हैं, लेकिन इनको कहा जाता है, इनके बारे में बताऊं आपको मैं एक बात, तो वो ये है कि इन्होंने, विलियम वेडरबर्न ने एओ ह्यूम की बायोग्राफी लिखी है ना, बायोग्राफी एओ ह्यूम, बायोग्राफी ऑफ एओ ह्यूम written by William Wedderburn, written by William Wedderburn। अब हम लोग आगे आते हैं, इस सेशन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा जो हम लोग 21 वर्ष में मताधिकार, मतलब 21 वर्ष में वोट डालते हैं, तो पहला प्रस्ताव इसी सेशन में पास किया गया था। जो पहला प्रपोजल था 21 वर्ष में वोटिंग राइट का, वो हम लोगों को इसी सेशन से मिला था। ठीक है, 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव, मताधिकार का प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित किया गया था। इसी अधिवेशन में पारित हुआ था। पारित हुआ था। ठीक है, अगर हम दूसरे पॉइंट के बारे में बताएं आपको, तो दूसरा पॉइंट जो है इसमें मैं बताऊंगा आपको कि ये विलियम वेडरबर्न द्वितीय यूरोपीय अध्यक्ष थे, द्वितीय यूरोपीय अध्यक्ष थे। ठीक है, द्वितीय, और प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल, जो कि 1888 में कहां पर आए थे? इलाहाबाद में। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट में एक कमेटी की स्थापना की गई थी, ब्रिटिश इंडिया कमेटी या ब्रिटिश इंडिया समिति की स्थापना की गई थी। वो की गई थी लंदन में। किसके तर्ज पे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तर्ज पे। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक शाखा बनाई गई थी जो कि लंदन में बनाई गई थी। वो इसलिए बनाई गई थी जो कि लंदन में हमारे भारतीय लोग रह रहे हैं, उन लोगों को भी क्या पता चले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में क्या कर रही है। तो इसलिए एक
शाखा बनाई गई थी जिसका नाम था ब्रिटिश इंडिया समिति, ब्रिटिश इंडिया कमेटी। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे, अगर अध्यक्ष के बारे में बताऊं तो इसके अध्यक्ष जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनका नाम है विलियम डिग्बी। विलियम डिग्बी, विलियम डिग्बी। अच्छा, विलियम डिग्बी ने लंदन में एक पत्रिका भी चलाई थी। विलियम डिग्बी ने लंदन में एक पत्रिका चलाई थी जिसका नाम था इंडिया। इंडिया एक मैगजीन थी, पत्रिका थी। ओके, नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, मैंने आपको बताया था 1889 में जो है महिलाओं ने प्रतिभाग किया था। 1889 में महिलाओं ने प्रतिभाग किया था और मैंने आपको बताया था कि इस अधिवेशन में सिर्फ प्रेजेंट हुई थी 6 महिलाएं, लेकिन जो आने वाली थी प्रस्तावित महिलाएं थी वो थी 10। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट यही है, इस अधिवेशन में महिलाओं ने प्रतिभाग लिया था, प्रतिभाग किया था या लिया था, प्रतिभाग लिया था, लिया था। ठीक है, अगर मैं इंपॉर्टेंट महिलाओं की बात करूं तो पहली इंपॉर्टेंट महिला है आपकी स्वर्णा कुमारी। स्वर्णा कुमारी। दूसरी महिला की अगर मैं बात करूं तो दूसरी महिला का नाम है पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई और तीसरी महिला की अगर मैं बात करूं तो कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली। ठीक है, कादम्बिनी गांगुली। और कादम्बिनी गांगुली के बारे में अगर मैं बताऊं तो कादम्बिनी गांगुली जो थी वो आपकी पहली भारत की ग्रेजुएट महिला थी। पहली भारत की ग्रेजुएट महिला थी। पहली स्नातक महिला। पहली स्नातक महिला। पहली स्नातक महिला, भारत की पहली स्नातक महिला, भारत की पहली स्नातक महिला। ठीक है, अगर मैं इसके बाद बात करूं तो एक नाम और आता है जो है 4th नंबर पर, जानकी नाथ घोषाल। जानकी नाथ घोषाल। ठीक है, स्थान इस अधिवेशन का जो था 1889 के अधिवेशन का था वो था बॉम्बे और अध्यक्ष जो थे वो थे विलियम वेडरबर्न। बायोग्राफी लिखी थी विलियम वेडरबर्न ने ए.ओ. ह्यूम की। ठीक है, अगर मैं बात करूं पहले पॉइंट की तो 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित हुआ था। द्वितीय यूरोपीय अध्यक्ष यही थे, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे।
इंडिया कमेटी, ब्रिटिश इंडिया कमेटी की स्थापना की गई थी लंदन में, जिसके अध्यक्ष थे विलियम डिग्बी, और उन्होंने एक पत्रिका लॉन्च की थी लंदन में। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की अगर बात की जाए तो इसी अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने पार्टिसिपेशन किया था। महिलाओं की अगर बात करें तो पहली महिला थी जानकीनाथ घोषाल, दूसरी थी स्वर्णा कुमारी देवी, तीसरी थी पंडिता रमाबाई, और चौथी महिला की अगर बात करें तो कादम्बिनी गांगुली। अगर इन सब लोगों की मैं बात करें तो कादम्बिनी गांगुली जो थी वो भारत की पहली स्नातक महिला थी। भारत की पहली स्नातक महिला थी कौन? कादम्बिनी गांगुली। आप लोग चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम लोग अगर बात करेंगे तो 1889 का अधिवेशन आता है, सॉरी 1892 का अधिवेशन आता है। ठीक है, 1892 के अधिवेशन की अगर बात की जाए तो 1892 का जो अधिवेशन था, प्रस्तावित स्थान के बारे में जानकर आपको थोड़ा सा अचंभित होंगे आप लोग, क्योंकि प्रस्तावित स्थान था इसका लंदन। प्रस्तावित स्थान था इसका लंदन। प्रस्तावित स्थान लंदन होने के कारण जो था वहां पर प्रस्तावित स्थान पर यह हो ना सका। जैसा कि पहला जो प्रस्तावित स्थान था पहले सेशन का वो था पूना, वहां पर प्लेग महामारी फैल गई थी। वैसे ही लंदन में जो था आपका इलेक्शन चल रहे थे, इसलिए वहां पर जो था हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन नहीं हो पाया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था, अब हम लोग नए सेशन की बात करेंगे, वो है 1892 का सेशन। 1892 का सेशन, तो स्थान भाई प्रस्तावित स्थान तो आपका लंदन था, लेकिन वो स्थान जहां हुआ था वो था इलाहाबाद। और अध्यक्ष की अगर बात की जाए, अध्यक्ष जो हैं 1892 के सेशन में अध्यक्ष जो हैं वो हैं आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। ठीक, याद रखिएगा आप लोग, W फॉर व्योमेश, C फॉर चंद्र, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और स्थान की बात की जाए तो स्थान था इलाहाबाद। इलाहाबाद, ठीक है, स्थान था इलाहाबाद। और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के अगर बारे में बताऊं आपको तो इस अधिवेशन का प्रस्तावित स्थान, इस अधिवेशन का प्रस्तावित स्थान, प्रस्तावित स्थान लंदन था। लेकिन वहां पर चुनाव होने के कारण अधिवेशन स्थगित कर दिया। अधिवेशन लंदन में स्थगित कर दिया। अधिवेशन लंदन में कैंसिल कर दिया, तो उसका नया स्थान निकल के आया इलाहाबाद। कैंसिल हुआ। ठीक है, आप लोगों को मैंने बताया दादा भाई नौरोजी के बारे में। दादा भाई नौरोजी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं इस समय तक जिन्होंने लंदन में जाकर चुनाव जीत लिया। बहुत बड़ी बात होती है। लंदन में जाकर पहले जो राजनेता थे वो दादा भाई नौरोजी ही थे, जो कि जिन्होंने इलेक्शन जीता था। दादा भाई नौरोजी के बारे में अगर मैं बता दूं तो इनका जन्म गुजरात के नवसारी जिले में हुआ था। गुजरात के नवसारी जिले में। तो मैं बात करूं तो दादा भाई नौरोजी बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। इन्हें मतलब कम में सब्र नहीं होता था। तो दादा भाई नौरोजी ने फिन्सबेरी सीट से फिन्सबेरी सीट से और लिबरल पार्टी के लिए, फिन्सबेरी सीट लिबरल पार्टी से है ना, लिबरल पार्टी के टिकट से, लिबरल पार्टी के टिकट से
टिकट से, ठीक है, टिकट से हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुनाव जीता, के लिए चुनाव जीता, ठीक है। फिंसबेरी सीट, जैसे कि हमारे शाहजहांपुर में अगर मैं बात करूं तो मीरानपुर कटरा सीट, जलालाबाद सीट, कांट सीट, इन सब ऐसे ही वहां पर एक सीट थी फिंसबेरी सीट, ठीक है। फिंसबेरी सीट से, और जैसे अपने इंडिया में इस समय बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है और समाजवादी पार्टी है, वैसे ही वहां पर एक पार्टी थी लिबरल पार्टी, ठीक। सीट क्या सी थी? फिंसबेरी सीट। ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और किसके लिए जीते थे? हाउस ऑफ कॉमन के लिए। अब हाउस ऑफ कॉमन क्या था भाई? देखिए, जैसे यहां पर अपने यहाँ है लोकसभा, ठीक, और दूसरा क्या है? राज्यसभा, ठीक। वैसे ही वहां पर होती है, लोकसभा के बराबर होता है हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन, ठीक। और राज्यसभा के बराबर होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ओके, तो इन्होंने हाउस ऑफ कॉमन के लिए वहां से लिबरल पार्टी से फिंसबेरी सीट से क्या किया था? चुनाव जीता था। अब अगर इसके आगे की कहानी मैं बताऊं, छोटी सी है। जब दादा भाई नौरोजी वहां गए थे, क्या बोलते हैं, अपनी शपथ लेने, प्लेज लेने, तो क्या हुआ था कि दादा भाई नौरोजी से कहा गया था, भाई अपने यहाँ तो जिस धर्म का व्यक्ति है उस धर्म के जो हॉली बुक होती है उस बुक पर हाथ रखकर कसम खिलाई जाती है, लेकिन वो इंग्लैंड तो, लंदन तो भाई क्रिश्चियन लोग होता, तो उन लोगों के ऊपर जो था, मतलब दादा भाई नौरोजी को बाइबल के ऊपर हाथ रखकर कसम खाने के लिए कहा था, तो दादा भाई नौरोजी ने मना कर दिया था और वो इंडिया वापस आ गए थे। सिर्फ इन्होंने इलेक्शन जीता था लेकिन वहां पर राज नहीं किया था। ये सारी बातें जो हैं वो हैं दादा भाई नौरोजी के लिए, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी के लिए, ठीक है। इसमें बस इतना ही है। बाकी जो है नेक्स्ट सेशन में अभी हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेशन जो है 1894 का सेशन है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ नाम है ना, कुछ नाम है, जैसे कि अगर आपके सामने अचानक से आ जाए और वो आपसे पूछे कि क्या, क्वेश्चन आपके सामने बनेगा, क्या ये कभी अध्यक्ष रहे हैं राष्ट्रीय कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सेशन में कभी अध्यक्ष रहे हैं? तो कुछ जैसे एक अल्फ्रेड वेब, अब मैं 1894 का जो आपको अधिवेशन बताऊंगा उसमें 1894 के अधिवेशन में जो अध्यक्षता की है जिन्होंने, वो है आपके अल्फ्रेड वेब, 1894, ठीक है। स्थान की अगर बात करें तो स्थान है मद्रास, और जो अध्यक्ष हैं, स्थान है मद्रास और जो अध्यक्ष हैं वो अल्फ्रेड वेब, ठीक है, अध्यक्ष हैं अल्फ्रेड वेब। स्थान है आपका मद्रास, ठीक है, अध्यक्ष हैं अल्फ्रेड वेब, ठीक है, अल्फ्रेड वेब। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे मान लो आपको 4-5 नाम दे दिए जाएंगे, ठीक है, 4-5 नाम दे दिए जाएंगे और 4-5 नामों में आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से कौन व्यक्ति कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष रहा है, या निम्न में से कौन व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा है। उसमें 3 होंगे और चौथा नहीं होगा। तो आपको एटलीस्ट मालूम होना चाहिए कि अल्फ्रेड वेब भी एक बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो अगला अधिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट अधिवेशन जो है हमारे लिए है वो है 1896 का अधिवेशन, 1896 का अधिवेशन, ठीक है, 1896
1896 का अधिवेशन, 1896 के अधिवेशन की अगर बात की जाए तो यह अधिवेशन जो था वो हुआ था कलकत्ता में। 1896 का जो अधिवेशन है वो हुआ था कलकत्ता में, कलकत्ता में, ठीक। और अगर इसके अध्यक्ष की बात की जाए, इस अधिवेशन में अध्यक्ष की बात की जाए तो थे वो रहीमतुल्ला सयानी, ठीक है। अब आप लोग इतनी देर से ये पहला मुस्लिम नाम आपने पढ़ा था उधर बदरुद्दीन तैयब जी का, जो कि काफी गद्दावर नेता थे, और दूसरे गद्दावर नेता थे रहीमतुल्ला सयानी। इन्हीं की अगर बात की जाए, अगर इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात की जाए तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष, दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष की अगर बात की जाए, दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष का नाम क्या है, वो है रहीमतुल्ला सयानी, ठीक है, रहीमतुल्ला सयानी। इसी अधिवेशन में हमारा राष्ट्रीय गीत गाया गया था, जिसका नाम है वंदे मातरम, है ना। हमारा इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत गाया गया था, ठीक है, जिसका नाम है वंदे मातरम, और ये लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, ठीक है। वंदे मातरम, है ना, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम करके जो गीत है, जो हम लोगों ने अक्सर स्कूल में पढ़ा हुआ है, स्कूल में हम लोगों को अक्सर सुनाया जाता था, वो जो गीत था वो गीत इसी अधिवेशन में पहली बार भारत में गाया गया था। वंदे मातरम गीत गाया गया था। अगर इस गीत के रचयिता की बात करें, तो उनका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। ये वही बंकिम चंद्र चटर्जी हैं जिन्होंने स्टेटमेंट दिया था, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है महत्वाकांक्षी नेताओं की सिर्फ और सिर्फ क्या है, राजनीतिक इच्छा पूरी करने का एक संगठन है, ठीक है। इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। वंदे मातरम गीत इसी अधिवेशन में गाया गया था, और बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस अधिवेशन में, मतलब बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो वंदे मातरम गीत है वो इसी अधिवेशन में गाया गया था। और दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, रहीमतुल्ला सयानी। अगर इस अधिवेशन की एक और बात मैं करूं तो इस अधिवेशन में जो है, आपने सुना होगा धन का बहिर्गमन सिद्धांत, और आपने दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक के बारे में सुना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश एंड पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने धन का बहिर्गमन सिद्धांत दिया था। धन का बहिर्गमन सिद्धांत दिया था, ठीक है। अब धन का बहिर्गमन सिद्धांत होता क्या है, कुछ नहीं होता है, आप समझिएगा बहुत सिंपल शब्दों में। भाई धन मतलब होता है क्या, पैसा, रोकड़ा, है ना, मतलब वेल्थ, है ना, वेल्थ ऑफ एनी नेशन इज नोन एज धन, है ना। और धन का बहिर्गमन का मतलब होता है, बही का मतलब होता है बाहर, और गमन का मतलब होता है जाना, ठीक, बहिर्गमन।
और सिद्धांत मतलब होता है प्रिंसिपल। मतलब जो उनका कहने का मतलब था, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में उन्होंने धन का बहिर्गमन सिद्धांत दिया था, और इस सिद्धांत से कहने का मतलब उनका था कि अंग्रेज जिस तरीके से हम लोगों के ऊपर शासन कर रहे हैं, वो शासन नहीं, हमारे यहां से जितनी भी धन संपत्ति है उसको लूटकर अपने देश ले जा रहे हैं। यही इनका धन का बहिर्गमन का सिद्धांत था। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जरूरतमंद जो भी आपकी उम्र का बच्चा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो उसको जरूर शेयर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके ये काम के मैं बहुत डीप आपको पढ़ा रहा हूं। अगर आप इतना भी तैयार कर लेंगे तो मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, स्टेट पीसीएस एग्जाम आराम से निकलेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।